राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल संतोष स्टोरी 1908 में। आज मैं आपको प्रदोष व्रत के बारे में कथा सुनाने जा रहा हूँ। एकादशी की तरह ही हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है, जो कि हर शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 13 को रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि की सायकाल को प्रदोष काल होता है, इसीलिए इसे प्रदोष व्रत भी कहते हैं। यह व्रत महादेव और माता पार्वती को समर्पित है। इस व्रत को भी बहुत प्रभावशाली माना गया है। प्रदोष व्रत में महादेव का पूजन प्रदोष काल में ही किया जाता है। माना जाता है कि प्रदोष काल में महादेव का पूजन करने से सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त होता है। साप्ताहिक दिवस सोमवार को आने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहते हैं। मंगल को होने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष तथा शनिवार के दिन प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। वैसे तो त्रयोदशी तिथि ही भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करना भी लाभदायक है। प्रदोष काल सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद तक माना जाता है। इसके अलावा प्रदोष काल को खास तौर पर महादेव का पूजन भी किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन महादेव का व्रत रखने और प्रदोष काल में विधि विधान से महादेव का पूजन करने से वो प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रदोष काल को ही ध्यान के लिए और सुमस्ता नाड़ी को जागृत करने के लिए विशेष समय माना जाता है। आइए जानते हैं ध्यान देने योग्य बातें। प्रदोष व्रत एक ही देश में 2 अलग अलग शहरों के लिए अलग हो सकते हैं। चूँकि प्रदोष व्रत सूर्यास्त के समय तो त्रयोदशी के प्रबल होने पर निर्भर करता है तथा 2 शहरों का सूर्यास्त का समय अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार उन दोनों शहरों के प्रदोष व्रत का भी समय अलग अलग हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि प्रदोष व्रत त्रयोदशी से एक दिन पूर्व अर्थात द्वादशी तिथि के दिन ही हो जाता है। सूर्यास्त होने का समय सभी शहरों के लिए अलग अलग होता है, अतः प्रदोष व्रत करने से पूर्व अपने शहर को सूर्यास्त समय अवश्य जांच ले। महत्व जानते हैं इसके बारे में। त्रयोदशी का मूलत संबंध चंद्रमा से है। यदि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है तो त्रयोदशी या प्रदोष व्रत करने से लाभ मिलता है। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ का रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनचाहित बल प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर होती है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचव्रत से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और कैरियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अलग अलग वारों के अनुसार प्रदोष व्रत के लाभ प्राप्त होते हैं। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु विधि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। प्रदोष व्रत की विधि। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सुबह उदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य क्रमों से नियुक्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ को स्मरण करें। इस व्रत से आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त के 1 घंटा पहले स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजन स्थल को गंगाजल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लेपकर मंडप तैयार किया जाता है। अब इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली मनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजन की तैयारी करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठो और भगवान शंकर का पूजन कियो। पूजन में भगवान शिव ने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए। व्रत की कथा, शिव चालीसा और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। दोस्तों, आइए जानते हैं इनकी उद्यापन विधि के बारे में। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं त्रयोदशी व्रत के बारे में। शंकर पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा
ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो वृद्धव देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुताओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहाँ उनकी भेंट ऋषि सलनिटिस से हुई। ऋषि सालिंटिय ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विद्वक देश का राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए हैं और उनकी माता ग्राहा ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक को घर लौट आया, किंतु राजकुमार अशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पूर्ण गंधर्व कन्या से मिलने गया और गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पूर्ण अधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। संकट पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पुराण के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनाता या पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। वह दाम्पत्य जीवन सुखाल प्राप्त रहता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसी